एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं क्या वो एपी बना रहे हैं। अगर एपी बना रहे हैं तो हमने बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है इसका और साथ में नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, इसके काफ़ी ज़्यादा 15 पार्ट है टोटल, तो 5-6 पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, बाकी पार्ट्स खुद करने तो ध्यान से। तो 2,5, 2,5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो ये हमें नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है ये एपी बना रहे हैं या नहीं। तो A1 है, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म यानी A2 5/2, थर्ड टर्म A3 3 और फोर्थ टर्म A4 7/2 एंड सो ऑन। तो पहले A2 माइनस A1 हमें ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि एपी बनेगी तभी अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2। अब 2 क्या है इसका एलसीएम, तो 5 का 5, 2 2 जा 4 यानी 1/2। तो A2 माइनस A1 आया 1/2। अब A3 माइनस A2, A3 क्या है 3, A2 क्या है 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 यानी 6 माइनस 5/2 इक्वल टू क्या है 1/2। इसी तरह A4 माइनस A3, अगर पहली दो बार जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए तो तीसरी बार हमने फाइंड करके बताना है। अगर पहली बार ही सेम नहीं आए फिर हम आगे फाइंड नहीं करते हैं। तो A4 माइनस A3 है 7/2 माइनस 3 यानी 7 माइनस 3 2 जा 6 यानी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पे जो तीनों बार हमने डिफरेंस निकाला वो सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स ये दिए थे ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। और विद कॉमन डिफरेंस, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 1/2। तो डी हमने बता दिया 1/2। तो एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने बतानी है। तो सो A5 मैंने बताया था क्या होता है A प्लस 4D। तो 2 प्लस A2 है 4 इंटू डी क्या निकाला अभी 1/2। तो 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 यानी 4। उसके बाद A6, क्योंकि पहली 4 टर्म हमें दी, हमने 5th 6th और 7th निकाली है। तो A6 आया A प्लस 5D यानी 2 प्लस 5 इंटू डी क्या है 1/2। तो 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 यानी 9/2 आ गए 6 टर्म। अब 7 टर्म A प्लस 6D, 2 प्लस 6 इंटू 1/2। तो 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 आ गया 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई 4, 9/2 एंड 5। अब मैंने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व किया फिफ्थ पार्ट है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। तो A1 है 3, A2 है 3 प्लस √2, A3 है 3 प्लस 2 √3 और A4 है 3 प्लस 3 √2। तो ये हमने चारों टर्म्स लिख दी। अब पहले हमने A2 माइनस A1 का डिफरेंस निकाला, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कैंसिल क्या आया √2। फिर हमने निकाला A3 माइनस A2। अब A3 जो टर्म है वो 3 प्लस 2 √2 है और जो A2 टर्म है वो 3 प्लस √2 है, यानी A2 में 2 टर्म्स आ रही हैं, इसलिए हमने बाहर माइनस ये टर्म कहाँ लिखी ब्रैकेट में, ताकि जब हम ब्रैकेट खोलें दोनों के साइन क्या हो जाए चेंज। तो 3 प्लस 2 √2 ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट खोलने पर आया -3 माइनस √2, 3 और 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 निकालो क्या बचता है √2, क्योंकि 2x माइनस x होता है x, यानी 2 √2 माइनस √2 क्या होता है √2। इसी तरह A4 माइनस A3 क्या आया 3 प्लस 3 √2, ये A4 है, माइनस A3 क्या था 3 प्लस 2 √2। यहाँ भी मैंने बताया जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस 3 √2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट खोलने पर ये आ जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का, यानी -3 माइनस 2 √2, 3 3 कैंसिल, 3x माइनस 2x, x यानी 3 √2 माइनस 2 √2 क्या आएगा √2। तो यहाँ भी डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 तीनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यानी √2 के बराबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद D इक्वल टू √2 या कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले A5 यानी A प्लस 4D, A3 है प्लस 4D क्या निकाला √2 यानी 3 प्लस 4 √2। फिर A6 A प्लस 5D, A है 3 प्लस 5D, D क्या √2 यानी 3 प्लस 5 √2। A7 A प्लस 6D यानी 3 प्लस 6 √2, तो 3 प्लस 6 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। अब मैंने पार्ट पहले सॉल्व किया है 6th।
ठीक है, मैंने पहले 2 पार्ट समझाए आपको जो एपी बनाते थे और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड की। अब मैं 2 पार्ट वो सॉल्व करूंगा जो एपी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जितने भी, पहले 6 पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। तो A1 इसमें 0.2 है, A2 0.22 है, A3 0.222 है और A4 0.2222 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 यह है 0.02 माइनस करके। तो A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22। तो जब इसको माइनस करेंगे आएगा 0.002, इधर 0.02 इधर 0.002, यानी ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, इसमें AP नहीं बन रही है, तो हमें आगे टर्म फाइंड नहीं करनी है। अब 11th पार्ट है A स्क्वायर, A क्यूब, A4 एंड सो ऑन। तो A1 A है, A2 A स्क्वायर है, A3 A क्यूब है, A4 A की पावर 4 है। तो पहले A2 माइनस A1 हमने किया, A स्क्वायर माइनस A। अब कई बच्चे क्या कहते हैं A लिखते हैं, पहले आपने ये माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमने A कॉमन निकाला, तो इधर क्या बचेगा A माइनस 1, A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, क्योंकि A3 A क्यूब है, A2 A स्क्वायर है। तो इधर से हम कॉमन निकालेंगे A स्क्वायर, ब्रैकेट में A माइनस 1, ब्रैकेट में सेम है लेकिन ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है, इसलिए ये भी AP नहीं होगी। यानी A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। अब मैंने 13th पार्ट सॉल्व किया है, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो A1 है √3, A2 है √6, A3 है √9, A4 है √12। तो A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3। कुछ बच्चे √6 माइनस √3 का लिखते थे √3, ये माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ भी हम कॉमन ही निकालेंगे √3। तो क्या बचा √2 माइनस 1, √3 इंटू √2, √6, √3 इंटू 1 √3। फिर है A3 माइनस A2 यानी √9 माइनस √6, यहाँ भी √3 कॉमन निकाला, इसका क्या बचेगा √3, इसका क्या बचेगा √2, यानी √3 इंटू √3 माइनस √2। तो यहाँ भी सेम नहीं आ रहा है डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। अब 4th क्वेश्चन का मैंने 12th पार्ट सॉल्व किया है, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो A1 √2 है, A2 √8 है, A3 √18 है, A4 √32 है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि ये AP है या नहीं है। तो पहले A2 माइनस A1, √8 माइनस √2, अब दोनों में कॉमन √2 निकला, इधर बचा √4, इधर बचा 1। अब ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, √2 बाहर है, √4 का बाहर क्या आएगा 2, 1 का 1। अब 2 में से 1 निकाला 1, तो 1 इंटू √2 ही रहेगा, यानी इसका डिफरेंस क्या आएगा √2। एक और तरीका था √8 का 2√2 में से √2 निकाला तब भी √2 ही आता है। अब A3 माइनस A2 यानी √18 माइनस √8, √18 और √8 में से भी √2 कॉमन निकाला, इधर बचा √9 क्योंकि √2 इंटू √9 होता है √18, और इधर बचा √4 क्योंकि √2 इंटू √4 होता है √8। अब √2 ऐसे ही रहा, √9 का बाहर आया 3, √4 का बाहर आया 2। अब √2 बाहर है, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 इंटू √2, यहाँ भी √2 ही आएगा। इसी तरह A4 माइनस A3 हमने निकाला, √32 माइनस √18, तो √32 का बाहर निकाला √2 और √18 का भी √2 बाहर, √2 कॉमन, तो इधर क्या बचा √16, इधर क्या बचा √9। तो √16 का होता है √16 का होता है 4 और √9 का होता है 3। 4 में से 3 गया 1, 1 इंटू √2 क्या आएगा √2। तो कहने का मतलब है A3 माइनस, इधर लिखो हियर, तो कहने का मतलब है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सबका आंसर सेम आया यानी √2। तो इसका मतलब ये AP बनेगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विद D। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया √2। पहले मैंने एक पार्ट समझाया था, वहां भी √2 ही आया था, वो भी AP थी। अब A5 A प्लस 4D, तो √2 A है प्लस 4D भी √2 है, तो √2 और 4√2 यानी 5√2। 5√2 अब उन्होंने क्या दिए थी वैल्यू जो हमें गिवन, वो रूट के अंदर थी, इसलिए हमने सारी वैल्यू रूट के अंदर ही लिखनी है। यहाँ भी आंसर हमें रूट के अंदर होगा। तो 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार होगा,
तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 रूट 50। यहाँ तक भी ठीक होता है, फिर भी मैं जो आंसर है बुक में उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। तो A6 A प्लस 5D, A है √2 प्लस 5D, D क्या है √2, तो √2 प्लस 5 √2 बन गया 6 √2। अब 6 अंदर जाएगा 2 बार, 36 बनाएगा 32, 6 2 जा √72। अब A7 A प्लस 6D यानी √2 प्लस 6D, D क्या है √2, तो 6 √2 और √2 हो गया 7 √2, 7 2 टाइम्स अंदर जाएगा 49 2 जा √98। यानी कहने का मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72 और √98। अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हमें जितने पार्ट्स दिए हमने ये बताना है कि किस सिचुएशन में एपी बन रही है और किस सिचुएशन में एपी नहीं बन रही है। अरे एपी बन रही है तो क्यों? तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया जो टैक्सी फेयर दिया है वो फर्स्ट किलोमीटर का हमें दिया हुआ है ₹15। उसके बाद 8 रुपीस बढ़ते जाते हैं हर एक किलोमीटर पर, तो इसका मतलब टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर का 15 रुपए है तो 2 किलोमीटर का कितना होगा? फर्स्ट का 15 है, 8 प्लस हो गए क्योंकि आगे जितने भी किलोमीटर होंगे 15 रुपए के 1 किलोमीटर के आगे हर एक पर कितना फेयर लगेगा? 8 रुपए। तो 15 एक का तो 8 और प्लस हो गए दूसरे का, तो बन गए 23 यानी 23 रुपए। इसी तरह टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर का क्या हुआ? 15 पहले का, दूसरे का भी 8, तीसरे का भी 8, इस तरह चौथे 5 में छठे हर एक का 8 लगेगा, यानी 3 किलोमीटर का किराया हो गया ₹31। A1 15, A2 23, A3 31। इसी तरह टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर यानी फर्स्ट 4 किलोमीटर भी कह सकती हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट के 15, सेकंड के 8, थर्ड के 8, फोर्थ के 8, यानी टोटल हो गया ₹39 एंड सो ऑन। अब हम चेक करेंगे ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो नाउ A2 माइनस A1 यानी फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस कितना आया? A2 और A1 का 8, 23 माइनस 15। इसी तरह A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23, 33 माइनस 23, ये भी 8 आएगा। A4 माइनस A3 39 माइनस 31, ये भी कितना आया? 8। तो तीनों बार हमारा डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तीनों का डिफरेंस इक्वल है, कितना है? 8 है। जब डिफरेंस इक्वल हो तो वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। तो देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट जो सिचुएशन आपको दी थी, फर्स्ट पार्ट जो दिया था, ये क्या बना रहा है? एपी बना रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब हमें क्या दिया? जो अमाउंट ऑफ एयर है सेकंड पार्ट में, वो सिलेंडर में कितनी प्रेजेंट है? A1 यानी कि x है, हमने लेट किया x है, तो लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, क्या माना? x है, ठीक है। अब वैक्यूम पंप क्या करता है? उसमें से 1/4 जितनी एयर उसमें है या बचती है तो उसका 1/4 क्या कर देता है? वो रिमूव कर देता है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं फिर ये पार्ट समझाता हूं। जैसे मैंने लिया 1000 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, आपने इसमें से हर बार क्या करना है? 1/4 रिमूव करें, जो बचेंगे ये 1000 रुपए आपने जोड़े हैं, आपने इसका 1/4 निकाल दिया, मतलब 250 रुपए आपने निकाल दिए, पीछे कितने बचे? 750। अब जो नेक्स्ट टाइम निकालोगे वो 750 का 1/4 ही निकालोगे, ठीक है। फिर जो बचेंगे, जितने बचेंगे, फिर उसका क्या होगा? 1/4 रिमूव करते जाना इस तरह हर बार, ठीक है। अब हमने क्या लेट किया? लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो x है मान लो, ठीक है। तो सिंस अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी जो वैक्यूम पंप क्या करता है? 1/4 उसमें से एयर को रिमूव कर देता है एक समय में, जितनी एयर उसमें बच जाती है उसमें से 1/4 वो रिमूव कर देता है। तो सो x A2 क्या होगा? A2 x एयर उसमें है तो रिमूव का कितनी करेगा? 1/4 x में से ही, उसी में से। तो मैंने क्या बताया था? 1000 अगर उसके पास रुपए हैं तो रिमूव कितने होंगे? 1/4, यानी 1000 में से 1/4 रिमूव होंगे, यानी
250, तो कितने बचेंगे 750। फिर 750 में से कितने रिमूव होंगे, उसी का 1/4। फिर जितने बचेंगे 1/4 उसी में से रिमूव होंगे। इस तरह हम रिमूव करते जाएंगे। तो A2 क्या आएगा, जितनी ईयर प्रेजेंट है उसमें से उसी का 1/4 रिमूव करना है, यानी x माइनस 1/4 x। 4 आ गया एलसीएम, तो ये बन गया 4x माइनस x/4 यानी 3x/4। तो A2 की वैल्यू है 3x/4। अब A3 3x/4 ईयर बची। अब इसमें से इसी का 1/4 करना है, तो 3x/4 में से 1/4 क्या करना है, रिमूव भी करना है, इसमें से इसी का। तो 3x/4 बची, तो रिमूव कितनी करनी है, 1/4 इंटू 3x/4 ही। तो 3x/4 ऐसे ही रहा, तो 1 इंटू 3x, 3x 4 4 जा 16। 4 और 16 का एलसीएम आ गया 16। तो 4 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो गया 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12x। 16 1 जा 1 इंटू 3x 3x यानी 9x/16 आ गया A3। इसी तरह A4 9x/16 बची ईयर। अब इसमें से क्या करना है, 1/4 इसी का रिमूव करना है, यानी 1/4 इंटू 9x/16। तो 9x/16 ऐसे रहा, 1 इंटू 9x 9x 4 16 जा 64। अब इसका एलसीएम क्या है 64। 64 को 16 से गया 4 4 9 जा 36x। 1 है तो 1 9 जा 9x। इसमें से ये निकाला गया 27x/64। तो ये आपका जो A1 था x, A2 ये, A3 ये, A4 ये आ गया। अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, जो डिफरेंस है वो सेम आता है या नहीं आता है। तो A2 माइनस A1 पहले किया। A2 क्या था 3x/4, ये हमने निकाला हुआ है। A1 जो लेट किया था x। अब इसका और इसका डिफरेंस क्या आया, 4 आ गया एलसीएम। 3x सेम, 4 इंटू x 4x यानी माइनस x/4 आ गया A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2, A3 क्या था 9x/16, A2 क्या था 3x/4। तो इसका डिफरेंस एलसीएम आया 16, तो 9x सेम रहा, 16 को 4 से किया 4 4 3 जा 12x, तो माइनस 3x/16। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अलग है, तो A4 माइनस A3 फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सेम हो तो अगला डिफरेंस भी हम चेक कर सकते हैं। ये सेम नहीं है तो कह सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो देयरफॉर गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP। तो जो हमें पार्ट दिया था वो AP नहीं बना रहा है।